हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है, हम सब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे यानी हाइड्रोकार्बन्स थे, उनकी नेमिंग कर रहे थे भाई। कुछ नेमिंग हमने पिछली वीडियो के अंदर कर ली थी। आज हम फर्दर आगे बढ़ेंगे नेमिंग के अंदर ही। तो देख लेते हैं भाई। हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या किया था। देखो फॉर एग्जांपल, हमने ये किया था, अगर हमारे पास एक कार्बन की चेन होती है। देखो भाई, हमने क्या किया था, अगर हमारे पास एक कार्बन की चेन होती है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे मिथ। ठीक है। अगर हमारे पास दो कार्बन की चेन होती थी तो उसको हम क्या बोल रहे थे भाई, इथ बोल रहे थे। ठीक है। अगर हमारे पास तीन कार्बन की चेन होती थी तो हम उसको क्या बोल रहे थे, प्रोप बोल रहे थे भाई। और अगर हमारे पास चार कार्बन की चेन हो रही थी उसको क्या बोल रहे थे हम, ब्यूट बोल रहे थे। और हमारे पास अगर पांच कार्बन की चेन हो उसको हम क्या बोल रहे थे भाई, पेंट बोल रहे थे, है ना। और अगर हमारे पास छह कार्बन की चेन हो उसे हम क्या बोल रहे थे बताओ, हेक्स बोल रहे थे, हेक्स। अगर हमारे पास सात कार्बन की चेन हो उसको क्या बोल रहे थे हम, हेप्ट बोल रहे थे। ठीक है। और अगर हमारे पास आठ कार्बन की चेन हो उसको हम क्या बोल रहे थे भाई, हमारे पास उसको ओक्ट बोल रहे थे। अगर हमारे पास नौ कार्बन की चेन हो, देखो, अगर हमारे पास नौ कार्बन की चेन हो तो उसको हम क्या बोल रहे थे भाई, नॉन बोल रहे थे। और अगर हमारे पास 10 कार्बन की चेन हो उसको हम क्या बोल रहे थे, डेक बोल रहे थे। ठीक है। फिलहाल के लिए आप यही तक याद कर लीजिए। ठीक है, आपका काम चल जाएगा, ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कैसे कर रहे थे और हमने क्या क्या कर लिया था, और हमने ये कर लिया था कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे इन। अगर हमारे पास क्या हो भाई, डबल बॉन्ड हो, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इनवर्ड। और अगर हमारे पास क्या हो भाई, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो अगर उसके लिए क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये क्या है, मुझे बनाना है प्रोपेन, मुझे प्रोपेन बनाना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, इसके अंदर प्रोप दिया गया है। प्रोप यानी हमारे पास तीन कार्बन की चेन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन कार्बन को ऐसे जोड़ देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पीछे क्या है, पीछे हमारे पास एन है भाई। पीछे एन है तो हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड ही आएंगे इसके अंदर। सारे क्या होंगे भाई, सिंगल बॉन्ड आएंगे। और बाद में हम हाइड्रोजन से उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, C3। और H हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो C3H8 ये हमारे पास प्रोपेन का फॉर्मूला बन गया। और ये हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर था। वैसे ही अगर हमें प्रोपीन का बनाना हो तो, अगर हमें प्रोपीन का बनाना हो तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास तीन कार्बन थे, तीन कार्बन की चेन ले ली। उसके बाद यहाँ पे हम बाद में देखेंगे कि इन है। सबको पता है इन के लिए हम डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। तो आपकी मर्जी है, इन दोनों कार्बन में से कहीं से भी आप एक डबल बॉन्ड कर दो। ये हो गया एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन के चार चार बॉन्ड पूरे कर दो, इसके चार बॉन्ड पूरे। और यहाँ पे हमारे पास बीच वाले कार्बन के चार बॉन्ड पूरे। और यहाँ पर हमारे पास चार बॉन्ड पूरे हो गए। तो यहाँ पर अब क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो ऐसे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया बताओ, प्रोपीन का। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं अभी। अगर हमें क्या बनाना हो, मान लिया अगर हमें हेक्सीन बनाना हो तो, अगर हमें हेक्सीन बनाना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। मुझे हेक्सीन बनाना है। ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हेक्स। हेक्स मतलब हमारे पास कितने कार्बन की चेन है भाई, छह। तो छह कार्बन सबसे पहले आप ऐसे लगाओगे, 1 2 3 4 5। और ये हमारे पास सिक्स, सिक्स कार्बन की चेन होगी। उसके बाद हम देखेंगे इन, यहाँ पे इन है, इसका मतलब इसके अंदर कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड आएगा। हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, कार्बन के बॉन्ड पूरे कर देंगे। कार्बन के बॉन्ड हमेशा चार ही रखने हैं। अगर कार्बन के बॉन्ड तीन हो गए तो भी गलत, चार पांच हो गए तो भी गलत। हमें कार्बन के हमेशा पांच ही बॉन्ड, हमें हमें कार्बन के हमेशा चार ही बॉन्ड रखने हैं। कितने बॉन्ड रखने हैं भाई, चार ही बॉन्ड रखने हैं। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया,
ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया बताओ, हेक्सीन का। अगर हमें हेक्साइन बनाना होता तो क्या करते, तो भी कुछ नहीं होता, जो सिंपली कार्बन की ये चेन लेते और इसके अंदर हम क्या कर देते, देखो मैं हेक्साइन बना के दिखाता हूँ नीचे। अगर हमें ये बनाना होता है हेक्साइन तो क्या करते, सिंपली सबसे पहले हम 6 कार्बन को ऐसे लिख देते सीधी चैन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो पीछे हमारे पास आइन है, यानी हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एक ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा दिया भाई, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या करेंगे, कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो, कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो। इसके बॉन्ड के 4 कंप्लीट है, इसके भी 4 है, तो यहाँ पर लगा दो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हेक्साइन बन गया। तो ये जो बेसिक बेसिक नेमिंग थी वो हम कर चुके थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप पे जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। देखो भाई ये है हमारे पास जो आपकी जो 10th क्लास है उसके अंदर मेनली हमारे पास 5 ही फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला है हमारे पास एल्कोहल। आप देख रहे हो ये हमारे पास एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसकी जो डिनो मतलब कैसे डिनोट करते हैं इसको, इसको ओ OH से डिनोटेड करते हैं, कैसे, आर ओ एच ऐसे डिनोटेड करते हैं इसको। आर यहाँ पे क्या है, आर है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप यानी कोई भी कार्बन की चेन, आप कितने भी कार्बन की चेन बना सकते हो, उसको एक जनरल फॉर्म में आर से डिनोटेड कर दिया है, ठीक है, आर ओ एच। इसको हम आर ओ एच से दिखाते हैं, देखो ऐसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने एक पहला एग्जांपल ले रखा है किसका, इथेनॉल का एग्जांपल ले रखा है, इथेनॉल का एग्जांपल ले रखा है। देखो यहाँ पे इसने अगर हमें इथेनॉल बनाना है ऐसे, अगर हमें इथेनॉल बनाना है ऐसे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, इथ देखोगे। इथ के लिए हमारे हमारे पास 2 कार्बन की चेन बनेगी। कितने कार्बन की चेन बनेगी, 2 कार्बन की चेन बनेगी ऐसे। ये 2 कार्बन की आप चेन बनाओ। उसके बाद आप ये देखो कि पीछे कौन सा ग्रुप है, नोल, ओल लगा हुआ है ना, तो यानी एल्कोहल का ग्रुप है। एल्कोहल का ग्रुप है तो पीछे हम एल्कोहल का ग्रुप लगा देंगे और फिर क्या कर देंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, एल्कोहल यानी इथेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। कॉमन यूजेस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो अल्कोहल है उसके कॉमन यूजेस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम इसे ऐसे दिखाते हैं, आर सी ओ ओ एच। ये एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। जब भी ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप जब भी ये किसी भी कार्बन चेन के पीछे लगता है तो उसकी जो नेमिंग है ओइक एसिड के अंदर बदल जाती है, किसके अंदर, ओइक एसिड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इथेनोइक एसिड बनाना है, क्या बनाना है हमें, हमें इथेनोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, इथेनोइक, हमें इथेनोइक एसिड बनाना है। अब क्या करेंगे ये बताओ। सबसे पहले आप क्या देखोगे, इथ मतलब 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन बना दिया। उसके बाद इथेनोइक एसिड है जिसको हम एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है भाई। और जो इथेनोइक एसिड है ये इसका आयुपैक नेम है, और ये विनेगर भी कहते हैं इसको, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ऐसे लगा दूं और इस कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दूं, तो ये देखो ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये किसका ग्रुप है भाई, इथेनोइक एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। इसलिए अब इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, क्योंकि 2 कार्बन है। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते तो वो क्या हो जाता, प्रोपेनोइक एसिड हो जाता। अगर हमारे पास कार्बन नंबर 4 हो जाते, अगर यहाँ पे कार्बन 4 हो जाते, यानी एक लंबी सी कार्बन की चेन हो जाती है ऐसे, तो क्या बन जाता ये, मीट इट प्रोब्यूट, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता। ऐसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को किससे डिनोटेड करते हैं, सी एच ओ, ठीक है, सी एच ओ ऐसे। जब भी ये ग्रुप हमेशा आपको दिखाई देगा तो पीछे आपको अल की साउंड साउंड आएगी, आपको किसकी साउंड आएगी, अल की, ए एल, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इथेनॉल बनाना है, अगर मुझे इथेनॉल बनाना, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिखाऊं मैं, अगर मुझे इथेनॉल बनाना है ऐसे, इथेनॉल, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, इथ लगा हुआ है, इसका मतलब 2 कार्बन की चेन होगी, 2 कार्बन की चेन ऐसे लगा दो। उसके बाद आप सभी को पता है पीछे अल लगा हुआ है, अल, इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके नाम पे जाना तुम। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ पे हम एक एल्डिहाइड ग्रुप सी एच ओ लगा देंगे और बाकी कार्बन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, बॉन्ड पूरे कर देंगे। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसलिए अल की आवाज आएगी पीछे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। आप इन्हें इनकी प्रैक्टिस करना, बिना देखे लिख कर देखना कॉपी में, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन। कौन सा ग्रुप है भैया? कीटोन। जब भी ये ग्रुप लगा होगा आपको इस पीछे ऑन की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? ऑन की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बनाना है, मान लिया प्रोपेनॉन बनाना है, हमें क्या बनाना है? प्रोपेनॉन बनाना है। तो आप सभी सबसे पहले क्या देखोगे? प्रोप देखोगे। प्रोप मतलब 6 कार्बन, प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन। ये ग्रुप आपको हमेशा बीच में लगा हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये हमेशा आपको मिडल के कार्बन चेन के मिडल के अंदर दिखाई देगा, और ये आपको हमेशा साइड में लगा हुआ दिखाई देगा। ये इनकी पहचान होती है। अब यहाँ पर हमें देखो प्रोप बना लिया, ये हमने 3 कार्बन बना लिए। अब पीछे हम क्या लगा हुआ है भाई? पीछे लगा हुआ है ऑन, यानी हम यहां से समझ जाते हैं कि ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। तो यहीं पे कीटोनिक ग्रुप लगा दिया CO, और बाकी कार्बन के जो है आप क्या कर दो? बॉन्ड पूरे कर दो। तो ये क्या बन गया? प्रोपेनोन बन गया, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हेलोजेंस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हेलोजेंस। देखो मैं आगे बता देता हूं, हेलोजेंस क्या होते हैं। हेलोजेंस एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम एक्स से डिनोटेड करते हैं। ठीक है। अब एक्स है, ये क्या क्या हो सकता है? ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ठीक है। इन चारों में हो सकते हैं। यानी कि जो आप अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखना, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 होता है ना, उसी को हम हेलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये सी से प्राप्त होते हैं। ये कहां से प्राप्त होते हैं? हमें सी से, समंदर से। इसलिए इनको हेलोजेंस बोल दिया गया है। अब इनकी एक खास बात ये है, इनकी एक खास बात ये है कि जब इनकी जो आवाज आती है ना, ये हमेशा पहले आएगी, प्रीफिक्स के अंदर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? ब्रोमीन लगा दिया, ये ब्रोमीन लगा दिया, और कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो। कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो ऐसे। अब इसका नाम क्या हो सकता है? देखो सबसे पहले तो क्या गिनो? कार्बन गिनो। मीट ईट प्रोप। यहाँ पे हम क्या लगा दिया? प्रोप लगा दिया, प्रोप लगा दिया। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पीछे लगा दिया इन। ठीक है, पीछे लगा दिया इन। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इस ब्रोमीन के नाम का आगे हम क्या लगाएंगे? ब्रोमो लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? ब्रोमो। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोपेन, ब्रोमोप्रोपेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन ब्रोमो नाम नहीं होगा, वो गलत होगा। इनका नाम हमेशा आगे बोला जाता है, ब्रोमोप्रोपेन। और नाम भी कैसे बोला जाएगा? ब्रोमो। देखो अगर ये आगे लगा हो तो इसका नाम फ्लोरो हो जाएगा, अगर इसका नाम क्लोरो, इसका ब्रोमो, इसका हो जाएगा आयोडो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया अगर हमें किसका स्ट्रक्चर बनाना है, हमें बनाना है आयोडो, आयोडोहेक्सेन। हमें आयोडोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप देखो, हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन की चेन है। तो सबसे पहले कार्बन की चेन बनाओ, 6 कार्बन की चेन बनाओ ऐसे। ठीक है। उसके बाद देखो सारे एन लगा हुआ है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है, तो आप आयोडीन यहाँ पर लगा दो, और सारे कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो। तो ये क्या बन गया? आयोडोहेक्सेन बन गया। ठीक है। ऐसे बोला जाता है। ठीक है। अगर क्लोरीन लगा हुआ होता तो वो क्या हो जाता? क्लोरो। अगर ब्रोमीन लगा होता तो वो क्या हो जाता? ब्रोमो हो जाता। ठीक है। तो ऐसे करते हैं भाई नेमिंग। चलो एक आधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक आधे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है प्रोपेनल। हमें प्रोपेनल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? सबसे आप पहले ये देखो, यहाँ पे प्रोप लिखा हुआ है। प्रोप मतलब 3 कार्बन की चेन। आप ऐसे लिखोगे 3 कार्बन की चेन, ये बना दिया। उसके बाद पीछे आप ये देखेंगे
कि इसके पीछे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये अल लगा हुआ है, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कोने पे लगता है, तो यहाँ पर आप लगा दो और बाद में इन कार्बन के सभी के बॉन्ड पूरे कर दो। ठीक है, बाद में इन सभी कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो, तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, प्रोपेनल बन गया। ठीक है, मान लिया अगर हमें क्या बनाना होता, हेक्सेनल बनाना होता, हेक्सेनल बनाना होता, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो, हेक्स मतलब 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन बनाओ ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो पीछे फंक्शनल ग्रुप किसका है, यहाँ पे अल का है यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप कहीं पर आप इस तरफ भी लगा सकते हो इसको। मान लिया अगर आप इस तरफ लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी तरफ लगा सकते हो। ठीक है, आपके कार्बन के बॉन्ड पूरे होने चाहिए, 4 ही बॉन्ड होने चाहिए। अगर 3 रह गए तो भी गलत, 5 हो गए तो भी गलत। ठीक है, जो यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगाकर इसके बॉन्ड पूरे कर सकते हो। तो किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मुझे अगर हेक्सेनोइक एसिड बनाना होता, मान लिया अगर मुझे हेक्सेनोइक एसिड बनाना होता, तो क्या करते, सबसे पहले आप ये देखो कि हेक्स है, इस मतलब 6 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले आप 6 कार्बन ऐसे बनाते, है ना, ऐसे बनाते, आप 6 कार्बन ऐसे बना लेते। उसके बाद पीछे ओइक एसिड का ग्रुप है, तो ओइक एसिड का ग्रुप लगा दो पीछे, ये लगा दो, ये लगा दिया। अब सभी कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, क्या बन गया, ये हेक्सेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो ऐसे नेमिंग की जाती है फंक्शनल ग्रुप की। आप अपनी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करना अच्छे से, आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आपको ये आते जाएंगे। याद मत करना, याद नहीं करने हैं, कॉपी में लिख लिख कर देखने हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर यही तक करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर हमारा जो लेसन है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।